एक्सरसाइज इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स करेंगे और कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न करेंगे वो भी बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस एक्सरसाइज को करने से पहले ये टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए। इस टेबल को कैसे याद करते हैं, बच्चों को बहुत डिफिकल्टी आती है, तो मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ आपको और ये टेबल आपको झटपट याद हो जाएगी। तो हमने जो इस चैप्टर के बेसिक्स में एक चीज़ पढ़ी थी कि यहाँ पे जो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, उनमें से 3 जो होते हैं, स्टार्टिंग के जो 3 होते हैं वो बाकी 3 के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे हम बात करें तो हमने ये साफ साफ पढ़ा है कि साइन जो होता है ना वो कॉसेक का उल्टा होता है। पढ़ा है हमने, साइन इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा लिख सकते हैं हम। ऐसी जो कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है ना। और जो टेन थीटा होता है वो कॉट थीटा का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसी चीज़ का फायदा आप टेबल को लर्न करने में लगा सकते हो। कैसे, देखो आपको कैसे लर्न करनी है। आपको बस स्टार्टिंग के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू दे रखी है 0, 30, 45, 60 एंड 90, इन पांचों एंगल्स पे ये स्टार्टिंग के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है ये आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। बस ये स्टार्टिंग के 3 याद कर लो, बाकी के 3 अपने आप लर्न हो जाएंगे। कैसे लर्न हो जाएंगे बताता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे देखो साइन, अगर आपने साइन 30 पता है, आपको साइन 30 कितना होता है 1/2, अगर आपको ये पता है तो आप कॉसेक 30 बहुत आराम से बता सकते हो। क्यों? देखो साइन 30 का अपोजिट क्या है, कॉसेक 30, राइट। साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक। तो साइन अगर 30 1/2 है तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 2/1। और 2/1 क्या होता है, 2 ही होता है। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से अगर मैं देखो साइन 60 की बात करूं, साइन 60 कितना है, √3/2। तो मैंने पूछ लिया, बताओ बच्चों कॉसेक 60 क्या होगा। तो कॉसेक 60 कैसे बताओगे, साइन 60 का उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि हम जानते हैं कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो कॉसेक 60 कितना हो जाएगा, उल्टा करोगे तो 2/√3 आ जाएगा। देखो है ना कितना सिंपल। ऐसे ही देखो कॉस के लिए अगर मैं बात करूं, कॉस 30 √3/2, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक 30 क्या हो जाएगा, √3/2 का उल्टा, मतलब 2/√3। कितना सिंपल है ना। टेन किसका अपोजिट है, कॉट का। तो टेन अगर आपको पता है 60, टेन 60 √3 है, तो कॉट 60 क्या हो जाएगा, √3 का उल्टा कर दो, 1/√3 हो जाएगा। कितना सिंपल है, समझ में आ गई बात। इसी तरीके से देखो यहाँ पे साइन 0 कितना है, 0। तो यहाँ पे साइन 0 0 है और साइन किसका अपोजिट है, कॉसेक का। तो कॉसेक 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो गया। क्यों नॉट डिफाइंड हो गया, देखो इसका भी लॉजिक है। यहाँ पे साइन 0 0 होता है और 0 के नीचे क्या होता है, 1 होता है। कुछ भी नहीं होता नंबर तो 1 मान लेते हैं हम वहाँ पे। तो यहाँ पे 0/1 लिखा है। तो जब आप कॉसेक 0 निकालोगे तो वो साइन 0 का अपोजिट होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो जब आप इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 1/0 आएगा ना। और हम जानते हैं कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता है। हमने पढ़ा है रेशनल नंबर वाले चैप्टर में कि जो नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है उसमें भी आपने ये चीज़ अच्छे से पढ़ी है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उसमें डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। इसी वजह से यहाँ पे जो इसका आंसर आया वो नॉट डिफाइंड आ गया। जितनी जगह पे भी नॉट डिफाइंड आ रहा है ना, उन सब जगहों पे आपके डिनोमिनेटर में क्या होगा, 0 होगा। जैसे यहाँ पे साइन 90 कितना है, 1। जब आप इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। देखो ये तो सही है बिल्कुल। ऐसे ही यहाँ पे cos 90 देखो 0, तो cos 90 का उल्टा क्या, sec 90। तो sec 90 कितना है, देखो नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि 0 के नीचे क्या था, 1। जब आप इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 1/0। और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली स्टार्टिंग की 3 वैल्यूज़, यहाँ पे 3 रेशियो की सारी वैल्यूज़ अच्छे से लर्न कर लेनी है। जब भी बचे हुए पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग के तीनों का उल्टा कर दोगे। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। चलो अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दे रखा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। आपको सॉल्व करना है सिंपल।
यहाँ पे बस वैल्यू लगानी है और आंसर निकालना है। देखो कैसे, साइन 60 कितना होता है, देखो मेरे को याद है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लगाऊंगा, आपको भी याद हो जाएगी, टेंशन मत लो, जो ट्रिक मैंने बताई है वैसे आप लर्न कर लेना, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और कॉस 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2। कैसे पता चला, देखो टेबल पे देख लो, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, एंड कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। इसी तरीके से यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, एंड कॉस 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2। देख लो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड कॉस 60 की वैल्यू 1/2। अब सॉल्व कर लेंगे इसको। √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 का स्क्वायर, और नीचे 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अच्छा, किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, सबको पता है ये बात, तो आ जाएगा सिंपली 3। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 4। 3 + 1 ऊपर आ जाएगा, ये आ गया 4/4, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 1। है ना कितना सिंपल। यहाँ तक बात समझ में आई तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि पूरे 10th क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं इस चैनल पे अपलोड होंगे, तो नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल भी आप दबा दीजिएगा। चलो सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम। 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस का sin² 60। tan² 45, अब स्क्वायर लग गया भाई, स्क्वायर का क्या करें, कुछ नहीं, आपको बस वैल्यू लगानी है। देखो कैसे, tan 45, देखो tan 45 कितना होता है, tan 45 कितना होता है, 1 होता है, राइट। तो tan 45 की वैल्यू आ जाएगी 1, और tan 45 का हो क्या रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो 1 का भी क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे। इसी तरीके से cos 30 बताओ, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, अभी पढ़ी है आपने, √3/2। देखो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। cos 30 का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे। sin 60 की वैल्यू बताओ, sin 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है, और इसका भी आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व कर लेंगे अब, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। देखो यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्यों, दो चीज़ें हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम है, एक के आगे प्लस का साइन लग रहा है और एक के आगे माइनस का साइन लग रहा है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, दोनों को कैंसिल कर दोगे। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और दोनों कैंसिल होके क्या मिलेगा आपको, 0। आंसर कितना आ गया, 2 1s are 2 + 0, एंड 2 + 0 क्या होता है, 2, तो आंसर इज 2। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, यहाँ पे आप देखो फ्रैक्शन में आ गया है, तो सिंपल है, कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, मेरे को याद है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगा रहा हूँ, आपको भी याद हो जाएगी। sec 30 की वैल्यू बताओ, अब sec 30 पूछ लिया उसने, और हम जानते हैं sec 30 का मतलब क्या होता है, sec किसका अपोजिट होता है बताओ, cos का, तो 1/cos 30 लिख सकते हैं इसको, राइट। तो cos 30 की वैल्यू बता दो जरा कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 होता है cos 30 का उल्टा, मतलब कि, तो sec 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/√3। इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो बिना लर्न करे, ठीक है। तो sec 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 2/√3 प्लस cosec 30, cosec किसका अपोजिट होता है, हम जानते हैं cosec जो होता है अपोजिट होता है वो 1 साइन का अपोजिट होता है, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो cosec 30 कितना आ जाएगा, cosec 30 इसका उल्टा होगा, मतलब 2/1, 2/1 बोलो या 2 बोलो तो बात एक ही है, तो cosec 30 कितना आ गया, 2। अब सॉल्व कर लेंगे इसको। देखो ऊपर तो है 1/√2, तो वो ऐसे ही रहेगा, अभी नीचे एलसीएम आ रहा है, देखो √3 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, √3 ही आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे तो √3 है पहले से, तो ऊपर 2 ही लिखा जाएगा। यहाँ पे √3 नहीं है तो आप क्या करोगे, √3 बनाने के लिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। दिखाना नहीं है इसको, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, दिखाना नहीं है आपको ये।
तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2√3। अब डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो क्या होता है, ऐसे केस में जब भी डिवाइड के नीचे डिवाइड आ जाए तो जो नीचे वाला डिवाइड है ना वो ऊपर चले जाएगा, क्या होके, रेसिप्रोकल होके। ध्यान रखना इस चीज़ का, जब भी डिवाइड के नीचे डिवाइड आ जाए तो आप नीचे वाले फ्रैक्शन को ऊपर भेज दिया करो रेसिप्रोकल करके, उल्टा करके, ठीक है। तो भेजोगे तो क्या आएगा, देखो ऊपर तो 1/√2 है ही, तो जब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, √3 ऊपर आ जाएगा और 2 + 2√3 जो है वो नीचे आ जाएगा। इसे मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं है हमको। सॉल्व कर लेंगे इसको, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो √3 वन ज़ा कितना होगा, √3 हो जाएगा। और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो √2 की मल्टीप्लाई पहले 2 से होगी और फिर 2√3 से हो जाएगी, तो क्या आएगा, 2√2 + 2√3 × √2। अलग से करके बता रहा हूँ मैं, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या होगा, इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे ना तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3 और नीचे आ जाएगा 2√2 और ये क्या बन जाएगा, √3 × √2 क्या होता है, रूट में जब भी मल्टीप्लाई होगी तो अंदर चले जाते हैं नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा √6। कितना, √6। समझ में आ गई बात। तो आपको मिल गया √3/2√2 + 2√6। अब इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, आप क्या करेंगे, आप इसको देखो डिनोमिनेटर में कभी भी रूट दिख जाए आपको तो आप उसको रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइजेशन आपने क्लास 9th में सीखा है, फर्स्ट चैप्टर में। कैसे करते हैं देखो, नहीं आता कोई बात नहीं है, मैं सिखा देता हूँ। नीचे वाले नंबर का आप साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, यहाँ पे देखो बीच में प्लस का साइन लग रहा है ना, तो आप यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इसके माइनस से। ठीक है, ऊपर नीचे आपने क्या करा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दी। कितना आ गया, देखो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, देखो √3 की मल्टीप्लाई पहले 2√2 से होगी और √3 की मल्टीप्लाई फिर 2√6 से हो जाएगी, तो क्या आएगा, √3 की मल्टीप्लाई 2√2 से हो जाएगी और फिर √3 की मल्टीप्लाई 2√6 से हो जाएगी। नीचे बताओ, नीचे देखो ये बन गया a + b एंड a - b। क्या होता है फॉर्मूला a + b एंड a - b का, a + b एंड a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a² - b²। a की जगह कौन है, 2√2 एंड b की जगह कौन है, 2√6। तो a का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2√6 का होल स्क्वायर। आई होप आई एम क्लियर। यहाँ पे आपको, यहाँ तक इतनी बात क्लियर है आपको। सॉल्व कर लेंगे, देखो रूट इंटू रूट क्या होता है, √6 हो जाएगा, ये रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो ऊपर आ जाएगा कितना, 2√6। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, रूट के अंदर 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, कितना आएगा, √18, राइट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2√18। क्लियर है बात इतनी। अच्छा नीचे बताओ जरा, नीचे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर होगा तो आएगा 4 एंड √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। ऐसे ही यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर आएगा 4 एंड √6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे। ऊपर देखो कुछ, अभी तो फिलहाल इसको ऐसे ही लिखे रहने दो, देखते हैं इसका भी कुछ हो सकता है तो। नीचे बताओ 4 2 ज़ा 8 एंड 6 4 ज़ा 24। सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2√6 माइनस 2√18 और नीचे कितना आ जाएगा, 24 में से 8 माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 16। क्लियर है बात। इसे मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। सॉल्व कर लेंगे इसके बाद। देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अगर मैं माइनस का 2 कॉमन ले लूँ ऊपर तो क्या आएगा, देखो माइनस का 2 कॉमन लूँ अगर मैं, इसके नीचे इधर है, ठीक है ना, माइनस का 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा, अंदर बचेगा, ध्यान से देखना,
एक तो 2 हटेगा यहाँ से, ये वाला 2 हटेगा, और साथ में माइनस का साइन जो आपने कॉमन लिया है वो क्या करेगा, अंदर के सारे साइन उल्टे कर देगा। यहाँ पे जो ये माइनस का साइन लग रहा है ये प्लस का बन जाएगा, और यहाँ पे जो प्लस का साइन लग रहा है वो माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस का आ गया √6, और बीच में साइन लग रहा है माइनस का, तो वो बन जाएगा प्लस का, और 2 हट जाएगा यहाँ से क्योंकि 2 कॉमन ले लिया है, और अंदर बचेगा 18, रूट में 18। नीचे क्या है, नीचे है आपका माइनस का 16। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 16 कैंसिल हो गया 8 टाइम्स। क्लियर है बात। और इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, √18 माइनस का √6 अपॉन 8 लिख सकते हैं इसको। अब अगर मैं बात करूं √18 की, तो √18 को कैसे लिखोगे, देखो 18 का मतलब क्या है, 18 को जरा फैक्टराइज करो तो आएगा 2 9 18 एंड 3 3 9। इसका मतलब समझ में आया कि आप √18 को कैसे लिख सकते हो, 18 के फैक्टर लिख दो 2 3 3। तो हम जानते हैं रूट में जिस चीज़ का भी पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे एक 3 जो है वो बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा √2। तो हम यहाँ पे √18 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3√2 माइनस का √6 अपॉन 8। इससे ज़्यादा आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपका आंसर हो जाएगा यही। क्लियर है बात। अगर आप इसको नोट कर रहे हो तो अभी नोट कर लो, वीडियो पॉज करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब फोर्थ पार्ट में देखो वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेट कर दिया इन्होंने। कैसे, देखो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस cosec 60, cosec 60 होता है sin 60 का उल्टा। sin 60 कितना होता है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो cosec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3। इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो आंसर आ गया यहाँ पे 2/√3। डिवाइड में sec 30 किसका उल्टा होता है, cos 30 का। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो 2/√3, है ना। कितना सिंपल, देखो ऐसे आप निकाल सकते हो वैल्यू। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, एंड cot 45 होता है tan 45 का उल्टा। tan 45 कितना था 1 था, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 ही होगा, है ना। 1 का उल्टा क्या होगा 1/1, 1 ही आएगा, तो आप यहाँ पे लिख दोगे क्या 1। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो ऊपर वाला, देखो ऊपर यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, ऊपर आ गया एलसीएम 2√3। ठीक है, यहाँ पे √3 की कमी है, तो आप ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लोगे। यहाँ पे 2√3 की कमी है, तो ऊपर आप 2√3 लिख दोगे, और यहाँ पे 2 की कमी है, तो आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। जैसे एलसीएम लेते हैं बिल्कुल वैसी। इसके बाद एक लाइन आ जाएगी बीच में, ये वाली। नीचे देखो, नीचे भी एलसीएम कितना आएगा 2√3। यहाँ पे √3 की कमी है, तो √3 नहीं, √3 तो है, 2 की कमी है, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे √3 की कमी है, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, और यहाँ पे 2√3, नीचे है ही नहीं कुछ, तो आप 2√3 लिखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने आपको अभी बताया था, डिवाइड के नीचे डिवाइड आता है, तो आप क्या करते हो, आप नीचे वाले को ऊपर भेज देते हो रेसिप्रोकल करके। तो यहाँ पे वही चीज़ करेंगे, √3 + 2√3 - 4 अपॉन 2√3, और नीचे वाला डिवाइड ऊपर चले जाएगा उल्टा होके, 4 + √3 + 2√3। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बताओ। बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया पूरा इससे, है ना। सॉल्व कर लेंगे इसको। देखो यहाँ पे √3 और 2√3 मिलके क्या बन गए 3√3। कैसे बन गए, देखो √3 और 2√3
यहाँ पे क्या लगा है, 1 लगा है ना, तो आप एक तरीके से √3 कॉमन ले लोगे यहाँ पे, तो अंदर बच जाएगा 1+2, जिसे आपने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। ऐसे यहाँ पे आगे लिखा है -4, और नीचे आ जाएगा, नीचे देखो क्या आएगा, √3 और 2√3 मिलके क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 3√3। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमने बताया था कि डिनोमिनेटर में जब भी आपको रूट वाला नंबर देखे कोई, तो आप उसको क्या कर दोगे, रेशनलाइज कर दोगे। तो रेशनलाइज करने के लिए आप इसके माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो 4 - 3√3, और ऊपर भी 4 - 3√3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो 3√3 की मल्टीप्लाई पहले 4 से हो जाएगी, एंड देन 3√3 की मल्टीप्लाई 3√3 से हो जाएगी। कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3√3 की मल्टीप्लाई जब आप 4 से करोगे तो क्या आएगा, 12√3। ठीक है ना, ये 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे हम। उसके बाद 3√3 की मल्टीप्लाई जब 3√3 से करोगे तो आएगा 3√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम नंबर है। अच्छा, इसकी बारी खत्म हो गई। अब -4 की बारी। -4 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो आएगा -16। -4 की मल्टीप्लाई -3√3 से करोगे तो आएगा -, 4 3 12√3। ऐसी नीचे देखो, नीचे दे रखा है a + b एंड a - b। क्या होता है a + b एंड a - b, a² - b²। तो यहाँ पे a की जगह कौन है, 4, एंड b की जगह कौन है, 3√3। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको, ऊपर आ जाएगा 12√3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, -16 + 12√3। नीचे आ गया 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9, एंड √3 का स्क्वायर 3। 12√3 + 12√3 इन दोनों को सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 24√3। अच्छा, ये आ जाएगा 27 - 16। ऐसे ही नीचे आ जाएगा 16 - 27, 24√3 ऊपर आ गया। बताओ माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 27 और 16 मिलके क्या होते हैं, 7 और 6 होते हैं 13 का 1 कैरी, 2 1 और 3, तो कितना आ जाएगा 43 माइनस का, क्योंकि 27 बड़ा है। और नीचे क्या आएगा, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11 आ गया, और माइनस का। अच्छा, आप इसको और क्या लिख सकते हो, आप ऊपर से माइनस का साइन कॉमन ले लीजिए, और ऊपर से जब माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो अंदर के सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे। 43 नेगेटिव का था तो वो बन जाएगा पॉजिटिव का, 24√3 पॉजिटिव का था तो वो बन जाएगा माइनस का। और नीचे क्या है, नीचे है माइनस का 11, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ गया आपका 43 - 24√3 अपॉन 11। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप कमेंट करिएगा। वैसे तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप इसको दोबारा प्रैक्टिस करिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है, 5 cos स्क्वायर 60। ये भी थोड़ा सा बड़ा है, बस स्क्वायर लग गया यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। 5 cos स्क्वायर 60, तो पहले बताओ cos 60 की वैल्यू कितनी होती है। cos 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, और cos 60 का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है। अब sec 30 किसका उल्टा होता है, cos 30 का, एंड cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/√3। लेकिन sec 30 का क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर कर रहे हैं,
तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। माइनस 1045 बताओ, 1045 तो बहुत ईजी है, 1 होता है, और 1045 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 का भी स्क्वायर कर देंगे। अच्छा नीचे क्या आएगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और 1/2 का क्या करना है, हमें स्क्वायर कर देना है, क्योंकि यहाँ पे साइन 30 का स्क्वायर हो रहा है। इसी तरीके से कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर 3 हम जानते हैं, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ऐसे नीचे बताओ, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा 5/4 प्लस 4 ज़ा कितना होता है, 16/3, नीचे 3 है, माइनस का 1। ऐसे नीचे क्या है, 1/4 एंड 3/4, एलसीएम कितना आ गया, 4, 1 प्लस 3। क्लियर। अच्छा ऊपर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आता है, 4, 3 और 1 का एलसीएम होता है हमारा 12, तो ऊपर लिख देंगे हम एलसीएम आ गया 12। 4 की 12 में 12 आता है 3 टाइम्स, तो ऊपर 5 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। 3 की 12 में 12 आता है 4 टाइम्स, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 1 की 12 में 12 आता है 12 टाइम्स, तो ऊपर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 की। यहाँ तक क्लियर है बात। डिवाइड का साइन आ जाएगा, नीचे आ गया 1 + 3 4, और नीचे आ गया 4, 4/4। अच्छा ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 ज़ा कितना होता है, 15, 16 4 ज़ा कितना होता है, 64, माइनस 12/12 और होल अपॉन में 1। तो इस 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है वैसे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है इसको लिखने का। सॉल्व कर लेंगे इसको। ऐड करो जरा 15 और 64 को, तो आएगा 5 4 9, 6 और 1 7, माइनस 12/12। 9 में से 2 गया, बचेगा 7, 7 में से 1 गया, बचेगा 6/12। अब इसको आप ज़्यादा, इससे ज़्यादा सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो आंसर आ गया आपका 67/12। आई होप आपको यहाँ तक बात सारी क्लियर हो, सारे पार्ट्स आपको अच्छे से आ गए हैं। प्रैक्टिस करिए इसको दोबारा से, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।